गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 2 जो है हमारा क्लास 7th का, उसमें आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे जो कि कलर चेंज करता है। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा फ्लावर है जो कलर चेंज करता है अगर उसे अलग अलग तरीके की सॉइल में हम लगाते हैं? तो हम बात कर रहे हैं उस फ्लावर की जिसका नाम है हाइड्रेंजिया। क्या नाम है? हाइड्रेंजिया। और यहाँ आप देख रहे हैं फ्लावर एक ही है, लेकिन इसके दो डिफरेंट कलर्स आपको दिख रहे हैं। तो यही चीज़ लिखी है, ऑल दो द फ्लावर बिलोंग्स टू द सेम प्लांट। एक ही प्लांट का फ्लावर है, लेकिन फिर भी एक का कलर है ब्लू और दूसरे का कलर है पिंक, और कभी कभार ये पिंक वाला रेड भी हो जाता है, मतलब पिंक वाला ही थोड़ा रेड हो जाता है। तो ये जो दो कलर दिख रहे हैं एक ही प्लांट में लगने वाले फ्लावर के, कैसे ये पॉसिबल है? ये एक्चुअली बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ये कोई मिरेकल नहीं है, ये है कलर का जो चेंज। ये डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर। सॉइल यानी कि जो मिट्टी है, इस मिट्टी के ऊपर ये कलर डिपेंड करता है कि कौन सी मिट्टी में कौन सा पेड़ लगाया गया है। अगर बात करते हैं हाइड्रेंजिया की, हाइड्रेंजिया बच्चों ये फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट उस प्लांट को कहते हैं जिसमें फ्लावर लगते हैं, और जिस प्लांट में फ्लावर नहीं लगते हैं उसको बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ये हाइड्रेंजिया का जो प्लांट है ये केवल कूल रीजन्स में ही ग्रो करता है, यानी कि जहां ठंडा मौसम होगा वहीं ये प्लांट आपको देखने को मिलेगा। आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कि ये प्लांट हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय का जो रीजन है, यानी कि जहां हिमालयाज हैं वहां ये प्लांट आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अगर आप बात करते हैं सेवन सिस्टर स्टेट जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये वाला जो एरिया आता है नॉर्थ ईस्ट जिसे हम बोलते हैं, वहां पे भी ये प्लांट आपको देखने को मिलता है। इस फ्लावर के साथ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मिरेकल जादुई बात यह है कि ये अपना कलर नेचुरली चेंज करता है, यानी कि एज पर नेचर ये अपना कलर चेंज कर देता है। देखिए क्या पॉइंट लिखा है, ये कहना चाह रहा है कि आपसे द कलर ऑफ द हाइड्रेंजिया फ्लावर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉइल। मैं आपको बताया कि सॉइल के हिसाब से इसका कलर चेंज होता है। अगर आपकी सॉइल यानी कि जो मिट्टी है, मिट्टी में एसिड की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि सॉइल आपकी एसिडिक है, तो आपके प्लांट में जो फ्लावर लगेंगे वो लगेंगे ब्लू कलर के फ्लावर, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपका सॉइल का नेचर बेसिक है, बेसिक सॉइल है, बेसिक सॉइल को हम बच्चों एल्कलाइन सॉइल भी कहते हैं, तो एल्कलाइन सॉइल में जो फ्लावर लगते हैं वो पिंक लगते हैं, लेकिन कभी कभी ये कलर बहुत डार्क हो जाता है और ये रेड कलर के फ्लावर भी हमें देखने से लगते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, इसके पीछे कोई मिरेकल नहीं है, कोई जादू नहीं है। और ये साइंस क्या कहती है मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी प्लांट है उसके पास रूट्स होंगी, तो रूट्स की हेल्प से प्लांट एब्जॉर्व करता है मिनरल्स को। कहाँ से? सॉइल से, मिट्टी के अंदर से रूट्स मिनरल को पकड़ पकड़ के खींच खींच के लाती हैं। तो ऐसे ही जो हाइड्रेंजिया का जो प्लांट है ये एक मिनरल खींचता है जमीन के अंदर से, उस मिनरल को हम बोलते हैं एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रेंजिया का जो प्लांट है वो कौन से मिनरल को एब्जॉर्ब करता है? द मिनरल इज एल्यूमिनियम। अब होता क्या है, अगर सॉइल एसिडिक है, यानी कि सॉइल का नेचर एसिडिक है, यानी कि एसिडिक सॉइल है, तो एल्यूमिनियम जो खींचा गया है उसको प्लांट जल्दी से जल्दी डिसॉल्व कर लेगा, यानी कि अपने अंदर घुल जाएगा, घोल लेगा, पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। जितना भी एल्यूमिनियम रूट्स ने खींचा प्लांट ने उसको डिसॉल्व किया और प्लांट्स के कोने में पहुंचा दिया, यानी कि जल्दी डिसॉल्व होगा तो प्लांट एसिडिक सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा एल्यूमिनियम को खींचेगा, एब्जॉर्व करेगा, जिसके कारण जो फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं उनका कलर हो जाता है ब्लू। बात समझ में आ गई? बिकॉज मैक्सिमम मोर एल्यूमिनियम इज एब्जॉर्ब, सो द फ्लावर कलर बिकम्स ब्लू। लेकिन बेसिक सॉइल में अगर हम बात करते हैं तो बेसिक सॉइल में हाइड्रेंजिया का जो प्लांट है वो एल्यूमिनियम को एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन एल्यूमिनियम बहुत जल्दी डिसॉल्व नहीं हो पाता, यानी कि उसको डिसॉल्व होने में टाइम लग जाता है। और अगर पुराना एल्यूमिनियम डिसॉल्व नहीं हुआ है तो प्लांट की जो रूट है वो नए एल्यूमिनियम को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। इसका मतलब बेसिक सॉइल में हाइड्रेंजिया का जो प्लांट है वो एल्यूमिनियम को एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन कम करता है। क्या करता है? कम करता है। किसके कंपैरिजन में? एसिडिक सॉइल के कंपैरिजन में। तो इसलिए जो इस सॉइल में जो फ्लावर लगेंगे हाइड्रेंजिया के प्लांट में वो या तो पिंक लगेंगे या रेड कलर के फ्लावर लगते हैं। तो ये आपका साइंस था। अब कुछ एमसीक्यू देखिए, खुद से चेक करिएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया नहीं आया। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाइड्रेंजिया का जो प्लांट है कहाँ ग्रो करता है? डेजर्ट में करता है क्या? हिमालयन में करता है? कोस्टल में करता है? ग्रासलैंड में करता है?
कहाँ करता है? सोचिए सोचिए। इसका सही आंसर है हिमालयन, अभी मैंने आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रेंजिया का जो फ्लावर है ये ब्लू हो जाता है। मैंने आपको दो कलर बताए, एक बताया ब्लू, दूसरा बताया पिंक या रेड। तो ब्लू कहाँ होता है? मैंने आपको बताया था एसिडिक सॉइल में, अभी आपको बताया था 2 मिनट पहले। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जो पिंक हाइड्रेंजिया जो होता है फ्लावर, ये क्या इंडिकेट करता है? ये हमें बताता है कि भैया सॉइल कौन सी है? बेसिक सॉइल है। मैंने बताया ना, बेसिक सॉइल होगी तो या तो पिंक कलर के फ्लावर होंगे या रेड कलर के फ्लावर होंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि गार्डनर्स, गार्डनर मतलब जो माली लोग होते हैं जो गार्डनिंग करते हैं, वो क्या हाइड्रेंजिया का जो फ्लावर है इस कलर को चेंज कर सकते हैं? हमने बताया कलर क्या होगा, या तो ब्लू होगा, ठीक है, और कलर क्या होगा, पिंक होगा या रेड होगा। तो ये अगर मान लो किसी गार्डन में पिंक या रेड फ्लावर लग रहे हैं तो इसका मतलब वहां की सॉइल क्या है? बेसिक है। ठीक है, और अगर किसी गार्डन में ब्लू लग रहे हैं तो वहां की सॉइल क्या है? एसिडिक है। तो जो माली लोग होते हैं, जो गार्डनर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? सॉइल के नेचर को चेंज कर देंगे। एसिडिक को अगर वो बेसिक सॉइल बना देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फ्लावर का कलर ब्लू से क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा या रेड हो जाएगा। और अगर जो बेसिक सॉइल है, अगर उस सॉइल को गार्डनर्स जो है एसिडिक बना देंगे तो इसका कलर पिंक या रेड से चेंज होकर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। यानी कि कैन गार्डनर्स चेंज हाइड्रेंजिया फ्लावर कलर? यस, डेफिनेटली दे कैन चेंज। अब कैसे चेंज करेंगे इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी मिट्टी को आपने एसिडिक बनाना है, अगर आपके पास कोई सॉइल है जो बेसिक है पहले से, आपने उसको एसिडिक बनाना है, तो उस मिट्टी में सल्फर मिला दीजिए। क्या मिला देंगे? सल्फर। या पाइन, जो चीड़ होते हैं, चीड़ के पत्तों को मिला दीजिए। बात समझ में आ गई? ये हो गया। या अगर आपके पास कोई एसिडिक सॉइल है, आपने उसको बेसिक बनाना है, तो आप उसमें लाइम ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप भी अपने फ्लावर के कलर को चेंज कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जानने वाला कोई भी बच्चा 6 से लेकर 12 के बीच में पढ़ रहा है उसको वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।